बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने कल जो हमने टॉपिक पढ़ाया था, हमने वो नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? हमने नर्वस सिस्टम के बारे में जाना था, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा थे कि आगे हमने फर्दर उसकी टाइप्स पढ़ी थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं नर्वस सिस्टम में। सीएनएस होता है, पीएनएस होता है। सीएनएस को क्या नाम दिया था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। पीएनएस को क्या नाम दिया था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, इसी तरह हमने उसके आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है न्यूरॉन और नर्व सेल। अब ये न्यूरॉन और नर्व सेल क्या होता है, इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन और नर्व सेल का मतलब एक ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर न्यूरॉन आ जाए या नर्व सेल आ जाए, इसका मतलब एक ही होता है। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में कहूँ भी, जो बुनियादी जो यूनिट है, जो मेन यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो क्या है? नर्व सेल। जिस तरह हमारी एक दीवार होती है, उस दीवार का बुनियादी यूनिट क्या होता है? ईंट होती है। ईंटें मिलके क्या बनाती हैं? दीवार बनाती है। इसी तरह नर्व सेल और न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम एक बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब वो दीवारें एक सारी बन जाती हैं, एक बाकायदा तरतीब में आते हैं, वो भी एक सिस्टम बनाते हैं जिसको आप घर का नाम दे देते हैं या कोई बिल्डिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब उसकी जो शेप, शक्ल सूरत बनाने के लिए नर्वस सिस्टम। उसके अलावा फंक्शनल यूनिट मतलब वो काम कैसे कर रहा है, उसका फंक्शन, उसका यूनिट जो वो यूनिट क्या है, वो नर्वस सिस्टम बन जाता है। जब ये आपस में कलेक्टिवली मिल के जितने ज़्यादा नर्व न्यूरॉन्स जो होते हैं, जब मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन यूनिट किसका बनाते हैं? नर्वस सिस्टम का बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल पार्ट और नर्वस सिस्टम जो है, हमने पढ़ा था कि ब्रेन और में ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स। जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और नर्व्स है। वो किस चीज़ से बने हुए हैं? मैंने अभी वजाहत की है कि जिस तरह दीवार जो है वो ईंट से मिलके बनी है, इसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन या नर्व सेल से मिलके बना है। तो ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स किसके पार्ट हैं? नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये किस चीज़ से बने हैं, मिलके बने हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल से बने हैं। अच्छा, आगे देखें। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। अब इसने यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि भाई, हमने पहले पढ़ लिया नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है, अब आगे वो क्या बताना चाह रहा है कि भाई, जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल है वो एक मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज कौन सी शक्ल में होता है? वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में। कौन सी शक्ल में? वेव की टाइप है वो कौन सी टाइप है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की। उसको उसका क्या नाम दे दिया गया? नर्व इम्पल्स का। अच्छा, अब इस डायग्राम में हम अगर देखें तो उसने ये एक बनाई हुई स्ट्रक्चर, नर्व सेल और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। उसमें से ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको उसने नाम दे दिया सेल बॉडी का। किसका नाम दे दिया? सेल बॉडी का। अब ये जो टेल सी जा रही है, ये टेल जो है, जो ब्राउन ब्राउन सी कलर की है, इसको उसने नाम दे दिया एक्सॉन का। ठीक है, मतलब ये जो टेल जा रही है, आप सिंपल से देखें ना, ये जो टेल जा रही है ब्लू भी है, इसके ऊपर ऊपर जो इसकी ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है वो ब्राउन कलर की है। इसके जो टेल है इसको एक्सॉन का नाम दे दिया गया है। उसके बाद ये जो आखिरी जो एंड्स हैं, इसको आपने दे दिया एंड्स ऑफ एक्सॉन, क्योंकि ये आखिर कोने पे हैं। जिस कोई जड़ होती है दरख्त की, उसकी आखिरी वो भी उसको रूट्स कहते हैं। इसी तरह ये एंड्स ऑफ एक्सॉन का नाम दिया गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो इसकी जो है, ये जो एंड्स बनी हुई है सेल बॉडी की, इसको उसने नाम दे दिया डेंड्राइट्स का। किसकी जगह? डेंड्राइट्स का। अब देखें, ये जो गोलदारा सा बना हुआ है, इसने उसको इसको बार वाली जो लेयर बनी हुई है, इसको उसने दे दिया साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? जिसमें मुख्तलिफ सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो उसके अंदर होती हैं। उसके जो दरमियान है यहाँ पे करके, उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। ठीक है, तो अब नीचे अगर हम देखें, the part of neuron which contain nucleus and most of the cytoplasm is called cell body। तो वो पार्ट
वो न्यूरॉन या नर्व सेल का पार्ट जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म हो और न्यूक्लियस हो, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? सेल बॉडी का नाम दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? दी फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब फाइन प्रोजेक्शन क्या होते हैं? मतलब कि ये जो निकली हुई है धार से, इसको उसने प्रोजेक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, उसने ये जो निकले हुए हैं रूट्स टाइप से, तो इसको उसने प्रोजेक्शन का नाम दे दिया कि उभरना, मतलब उभरी हुई जगह, ये अलग से फिंगर लाइक बने हुए हैं। ठीक है, तो ये इसने नाम दे दिया प्रोजेक्शन का। और ये प्रोजेक्शन जो वे है, मतलब कि क्या कर रहे हैं? टूवर्ड है, मतलब कि ये सेल बॉडी के टूवर्ड है, मतलब कि उसकी जानिब है, तो उसको नाम दे दिया उसने डेंड्राइट्स का। ठीक है, अब इसके उल्ट अगर हम कहें जो सेल बॉडी के अवे हों, जो सेल बॉडी से दूर हों या परे हों, उसको उसने क्या नाम दे दिया? एक्सॉन का। क्या नाम दे दिया? एक्सॉन का। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी विच कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। अब देखिए, सेल बॉडी से जो अगेंस्ट हो या दूर हो उसको नाम दे दिया एक्सॉन, जो टूवर्ड्स हो, जो उसकी जानिब हो, उसको कह दिया डेंड्राइट्स। अब देखें, जो इसके जानिब होगा वो मैसेज क्या करेगा? सेल बॉडी की तरफ लेके जाएगा, और जो इसके अगेंस्ट होगा, जो उससे दूर होगा, वो क्या करेगा? जारी बात है, वो उससे मैसेज जो होगा वो उसे दूर लेके जाएगा। तो एक्सॉन क्या करता है? मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, अवे लेके जाता है। और इसी तरह जो डेंड्राइट्स है वो सेल बॉडी की जानिब मैसेज कन्वे करता है। टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट सेल। जब ये जो इसके आखिर में जो मैंने टर्मिनल्स बताई है, जो एंड हैं, ये जारी बात है दूसरे अगर हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है, कोई सेल होगा, उसको मैसेज कन्वे करेगा। एक नेटवर्क बना होगा, एक जो है ना आपस में इनकी कनेक्शन होगा कि कैसे कैसे ये मैसेज जो है ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, आगे बॉक्स में देखें, इम्पल्स में ट्रेवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकंड और एज स्लो एज 0.2 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड, और मिनिमम स्पीड कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। अब नर्व क्या होती है? हमने तो नर्व सेल और न्यूरॉन पढ़ लिए। अब नर्व क्या होती है? अ नर्व इज केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज्ड इन कॉमन शीट। नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी वायर की तरह है, लंबी तार की तरह है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी रोबोट की, कि रोबोट में वायर लगी होती है जो उसके कंट्रोल कर रही होती है मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को। इसी तरह हमारे जिसमें नर्व्स होती हैं, ठीक है, जिसको आप आंत भी कहते हो, अब वो हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रही होती है, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को कर रही होती हैं वो। अब इसको इसने केबल लाइक कह दिया कि तार की तरह की होती हैं। जो एक्सॉन, बहुत लंबी एक्सॉन की तार होती है, ठीक है, उसमें वो उसको कवरिंग हुई होती है उसके ऊपर से, जिस तरह वो ब्राउन वाली जो शक्ल बताई थी उसमें कवरिंग थी की हुई थी। तो वो क्या करती है? उसने बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में मैसेज भेजना है कि भाई क्या आया, कि क्या हरकत करनी है, क्या नहीं करनी। अब आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आ गए हैं हमारे पास। यहाँ पे इसने 3 टाइप्स बताई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन्स आर 3 टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। इनमें से कुछ टाइप्स के उनके नाम से ही उनके फंक्शन का पता चल रहा है। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत सेंसिटिव है, मतलब कि ये बहुत जल्दी घबरा जाता है, या ये बहुत जल्दी बात को दिल पे ले जाता है, उसको कहते हैं सेंसिटिव है। तो उसी से लफ्ज़ निकला है सेंसरी। ठीक है, तो वो क्या है भाई? सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है? कैरी करेंगे, मैसेज करेंगे, या नर्व इम्पल्स को कैरी करेंगे। कौन सी जगह पे कैरी करेंगे? जो सेंस ऑर्गन होंगी, जो सेंसिटिव पार्ट्स होंगे, वो कौन से हैं? हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी स्किन है, हमारी ज़बान है, और हमारी नोज़ है। ये नर्व इम्पल्स हमारे इन पार्ट्स पे जाएंगे और टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। अब क्या होगा भाई? इफेक्टर्स कौन से होते हैं? हमारे मसल होते हैं, हमारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या हो सकते हैं? कोई भी ग्लैंड्स होते हैं, हार्ट हो सकता है, हमारे हमारे ऑर्गन्स जो हैं जितने भी हैं, हमारे कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड, दिमाग के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं, उसकी टाइप्स होती हैं आगे। ठीक है, तो हम सिंपल अल्फाज में यही याद करेंगे, मसल और ग्लैंड्स को बता रहे हैं जो जिन्होंने एक्ट करना है, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे बाजू हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन्स ने उनको मैसेज प्रोवाइड करना है जो इफेक्टर्स होंगे, जो रद्द अमल करके दिखाएंगे, जिन पे इफेक्ट होगा, जिन पे असर होगा। वो असर किन पे होगा? मसल या ग्लैंड पे। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल एक कैंडल है,
कैंडल के ऊपर आप हाथ रख दो, ठीक है, तो आपको गर्म मतलब कि आपका हाथ जलेगा तो आप पीछे कर लेंगे। वो आपका जो हाथ है वो क्या था, आपका इफेक्टर था। जो आपने उसको हाथ को पीछे किया वो आपका क्या था, रिस्पॉन्स था। आपने क्या जवाब में अमल किया, ठीक है। इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंटरन्यूरॉन कहाँ मौजूद होता है, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब करता क्या है, इंटर मतलब दरमियाना, इंटर का मतलब होता है दरमियाना, जिससे हम कहते नहीं है इंटरमीडिएट क्लास में है, जिसको आप एफएससी और एफएससी कहते हो या आईसीएस कहते हैं, वट एवर। तो इंटरमीडिएट या इंटर का मतलब होता है दरमियाना। तो अगर ये दरमियाने की बात कर रहा है तो इसने क्या करना है, इसने ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे बताया इसने, दे फॉर्म अ लिंक, इसने क्या करना है, बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। इसने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में ताल्लुक बनना है, ठीक है। और उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड के साथ भी इसने कनेक्शन करना है। लेकिन मज़ीद अगर हम न्यूरॉन लेवल पे जाएं तो हम क्या देख रहे हैं, इसने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ना है। अब यहाँ पर डायग्राम बनाइए, सेंसरी से मैसेज आया, ट्रैवल किया, सेल बोर्ड पे गया, दूसरे पे उसने एक्सॉन्स के पास गया, फिर उसके बाद इंटर न्यूरॉन ने इन दोनों को जोड़ दिया, सेंसरी और मोटर को, क्योंकि ये ताल्लुक बना रहा है दरमियान में। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन की जानिब आया। मोटर न्यूरॉन ने किसको देना है, इफेक्टर को देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, और होप आप लोग साथ साथ स्टडी भी करे होंगे, ठीक है। और जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे, 3 या 4 थे, तो उसको भी आप साथ साथ लिखें और याद करें अपनी नीट कॉपीज़ पे, ठीक है। और इसके जो आज के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं आज शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।